हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित इकाई 10। इकाई का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। इस वीडियो में अभ्यास 10C के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB 3.8 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 2.3 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर और BD की माप 3.8 सेंटीमीटर दे रखा है। CD की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो दे रखा है सबसे पहले लिख लेंगे। AB की माप दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AD की माप है 2.3 सेंटीमीटर। AC की माप जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले AB की माप 3.8 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, 3.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखिए स्केल की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। 3 ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से खींच लेंगे। नाम रखेंगे AB 3.8 सेंटीमीटर। BC की माप, यानी अगर रफ चित्र बनाए तो इस प्रकार से हम कोई भी चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ABCD इस प्रकार से हो, ये AC हो गया, ये BD हो गया। तो BC यानी B से ऊपर C होगा यहाँ पे। तो BC की माप 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम प्रकार की सहायता से चाप द्वारा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर नाप का ये त्रिज्या ले लेंगे, यानी चाप ले लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर है। अब 20 बिंदु को केंद्र मानकर ये 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, आगे AC की माप दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी A से C ये विकर्ण होगा, तो AC की माप 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो A बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, बिंदु C पर। देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले स्केल पर प्रकार की सहायता से नाप ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे काटेंगे, तो हमें बिंदु C प्राप्त होगा। इस प्रकार से जहाँ पे ये बिंदु मिलेगा वो बिंदु C होगा। ठीक है, इस बिंदु पर यहाँ पे C शीर्ष होगा। तो A से C को 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये विकर्ण हो गया और ये B को C से मिला देंगे इस प्रकार से। अगर नापना चाहे तो स्केल से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल 3 सेंटीमीटर का है BC की दूरी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर का। आगे है यहाँ पर BD की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर और AD की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AD 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे, स्केल की सहायता से 2.3 नाप लेंगे। यहाँ पे ये हो गया 2, 1, 2, 3, यानी 2.3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। और यहाँ पे BD की लंबाई, यानी ये B हो गया, D ये विकर्ण होगा BD, तो BD की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्रकार की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे 3.5, 6, 7 और ये हो गया 8। 3.8 सेंटीमीटर का ये चाप बिंदु B को केंद्र मानकर काटेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिंदु मिला वो बिंदु D होगा। यहाँ से A को D से मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे। अब यहाँ से CD बिंदु को भी मिला देंगे, ये यहाँ पर इस प्रकार से। प्रश्न में CD की माप पूछा है, तो यहाँ पे स्केल से CD की माप ले लेंगे।
3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे सीढ़ी की माप लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। विकर्ण नहीं है, ये भुजा है, तो सीढ़ी की माप हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका माप था यहाँ पे BC का, लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। CD की माप 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ED की माप 2.3 सेंटीमीटर था। AC की माप 4.5 सेंटीमीटर और BD की माप 3.8 सेंटीमीटर था। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज प्राप्त हुआ ABCD। प्रश्न नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिससे एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा मापकर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है और विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 7 सेंटीमीटर का हो। तो दूसरी भुजा माप कर बताना है कि कितना है उसका माप। तो समांतर चतुर्भुज बनाना है तो हम पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में कि आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। मान लेते हैं कोई चित्र इस प्रकार से होगा, कोई रफ चित्र पहले बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर, ठीक है, तथा बराबर होती हैं। ने पूछा है, बोला है कि एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 4.4 सेंटीमीटर हो और दोनों विकर्ण क्रमशः, ये मान लेते हैं कोई चतुर्भुज PQRS है। ठीक है, विकर्ण जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे विकर्ण बोलते हैं। तो ये PQ और PR और QS विकर्ण होंगे। तो प्रत्येक विकर्ण की लंबाई इसमें देखिए, इसका दे रखा है 5.6 मान लेते हैं और ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि PQ, कोई भी भुजा 4.4 सेंटीमीटर दिया है, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हम लोग रख सकते हैं, बाकी भुजा की माप बताना है। मान लेते हैं यहाँ PQ की माप 4.4 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा है चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, तो कोई भी भुजा 4.4 सेंटीमीटर का दे रखा है और दोनों विकर्ण की लंबाई दे रखा है। विकर्ण होगा PR और QS। PR की माप 5.6 सेंटीमीटर, QS की माप 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बताना है इसमें दूसरी भुजा की माप कितनी है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी, यानी ये 4.4 है तो ये भी 4.4 होगी, तो ये दूसरी भुजा बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक भुजा की माप पता है तो एक भुजा की यहाँ पे माप लेंगे 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये रेखा PQ हो गया। आगे इसमें 4.4 सेंटीमीटर है। अब इसने विकर्ण की लंबाई दे रखा है, विकर्ण है PR 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे यहाँ पे, 5.6 सेंटीमीटर नाप, और ये चाप हम बिंदु P को केंद्र मानकर काटेंगे। ठीक है, P और R यानी विकर्ण होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चाप काट लेंगे। अब Q बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर QS की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये हो गया 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे और Q बिंदु को केंद्र मानकर चाप काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रश्न में विकर्ण की लंबाई दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे P और R, PR की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है और संकेत में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं, 2 बराबर भागों में। तो सबसे पहले हम इसका आधा करेंगे, आधा वाला भाग इसका होगा 2.8 सेंटीमीटर का, और दूसरा विकर्ण यानी QS, इसका नाप दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
तो इसका अगर आधा करें 7 सेंटीमीटर का आधा, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 3.5। ठीक है, यहाँ पर पी आर की लंबाई 5.6 दे रखा है। इसकी आधा हम लोग निकाले, इसका आधा वाला भाग, तो 2.8 है, यानी ये लंबाई किसकी होगी। यहाँ पे मान लेते हैं ओ बिंदु है बीच में, तो ये ओपी की लंबाई होगी। और ये वाला जो लंबाई है, ये पूरा क्यू एस विकर्ण की लंबाई था, इसका आधा भाग निकाले तो ये हो जाएगा ओ क्यू की लंबाई कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ओपी का नाप लेकर चाप काटेंगे, फिर क्यू ओ का नाप लेकर चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपी की लंबाई यानी 2.8 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। स्केल की सहायता से नाप भरेंगे। यहाँ पे देखिए 2.8 सेंटीमीटर, ये है 2.8। ठीक है, इस प्रकार से नाप लेंगे 2.8 सेंटीमीटर का चाप। देखिए ये बिल्कुल 2.8 सेंटीमीटर का चाप है। तो इसको हम लोग पी बिंदु को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का ये चाप काट लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब ओ क्यू की लंबाई कितना निकाले हम लोग, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए स्केल की सहायता से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाप हम बिंदु बी यहाँ पे क्यू को केंद्र मानकर काटेंगे। 3.5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु क्यू को केंद्र मानकर यहाँ पे काटेंगे, तो हमें बिंदु ओ मिलेगा यहाँ पे। तो जहाँ पे ये बिंदु मिला, जहाँ दोनों चाप काटे वहां पे बिंदु ओ हो गया। अब यहाँ पे इससे रेखा खींचेंगे। देखिए क्यू से होती हुई बिंदु ओ को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और बिंदु पी से भी सेम वही रेखा खींचेंगे, जहाँ बिंदु ओ मिला उससे मिलती हुई। अगर हम पहले चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर विकर्ण पी आर, यहाँ पे नाम कोई भी ले सकते हैं अपने अनुसार, तो विकर्ण की लंबाई 5.6 दे रखा है, तो उसका आधा भाग निकालेंगे तो हमें आधा का माप पता चल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने पी और आर लिया था, तो उसका आधा पी ओ की लंबाई, यहाँ पे ओपी की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर और ओ क्यू की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर पहले खींचकर, उसके बाद विकर्ण पी आर की लंबाई पूरा 5.6 सेंटीमीटर का बाद में चाप काट सकते हैं, और फिर 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो बिंदु आर होगा और ये बिंदु एस होगा। तो अब इन रेखाओं को मिला देंगे। ठीक है, क्यू को मिलाएंगे आर से, आर को मिलाएंगे एस बिंदु से, और एस को मिलाएंगे पी से। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से बन गया। क्योंकि हमारा समांतर चतुर्भुज है तो इनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। देखिए कि एक भुजा की माप 4.4 सेंटीमीटर दे रखा था। ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो देखिए अब हम आर एस की लंबाई नापे तो 4.4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से आर एस की लंबाई भी 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आमने सामने की भुजा समांतर है। तो इनमें एक भुजा का माप दे रखा था, पूछा था दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्यू आर की लंबाई ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का है, लिख लेंगे। तो यहाँ पी एस की भी लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जितना है, यहाँ से लिख देंगे दूसरी भुजा की नाप 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर,
DA 7.5 सेंटीमीटर और AC की माप 8 सेंटीमीटर दे रखा है। विकर्ण BD की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इस नाप के दिए हुए नाप जो है इससे हमें चतुर्भुज बनाना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम रफ चित्र बनाएं तो इस प्रकार से कोई चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज बनाएंगे A, B, C और D। AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, CD की लंबाई यानी ये है CD, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, DA की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, AC की लंबाई यानी ये विकर्ण है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और BD की लंबाई दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। हमें इस प्रकार से चतुर्भुज बनाना है। तो ये रफ चित्र था, इसके सहायता से हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले AB की माप दिया है 3 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले AB 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर नाप का रेखाखंड, ये हो गया AB। ठीक है, इस प्रकार से रेखाखंड खींच लेंगे जो 3 सेंटीमीटर का है। आगे दे रखा है इसमें CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, DA की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और BD की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और BD की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर B बिंदु को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये देखिए, नाप लेंगे सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर का नाप भर लेंगे प्रकार में। अब इस यहाँ पे बिंदु P को केंद्र मानकर यहाँ से चाप काटेंगे। कितना? 5.5 सेंटीमीटर का है ये BD। अब यहाँ से AD की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, AD की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7.5, ये नाप हम लोग बिंदु A को केंद्र मानकर इस चाप को काटेंगे। देखिए, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। अब इस चाप को बिंदु A को केंद्र मानकर काटना है। ठीक है, ये यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस चाप को और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का ये चाप है, ये हमारा BD था यानी कि 5.5 सेंटीमीटर का। तो 5.5 सेंटीमीटर का चाप हम लोग इतना तक बढ़ाएंगे, यानी कि ये चाप दोनों आपस में एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का चाप हम लोग फिर से लेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर। तो देखिए, ये 5.5 सेंटीमीटर का चाप था जो हमने बिंदु B को केंद्र मानकर काटा था। तो ये वाला चाप हम लोग यहाँ पे 7.5 वाले चाप को मिलाते हुए काटेंगे। ठीक है, अब ये जहाँ पे बिंदु मिलेगा ये बिंदु D होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें बिंदु D मिला। तो इसको चाहे तो मिला सकते हैं। यहाँ पे AD को हमने कितना काटा? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये AD रेखा और BD कितना था? यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें AC की माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और बिंदु A को केंद्र मानकर चाप को काटेंगे। ठीक है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का चाप लेना है। तो देखिए, ये 8 सेंटीमीटर का चाप है, इसे हम बिंदु A को केंद्र मानकर काटेंगे। देखिए, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर का है। बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, अब दे रखा है यहाँ पे CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी D से C की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने ये जो चतुर्भुज बनाया था तो ABCD इस प्रकार से आता था, यानी C बिंदु इधर होगा किसी तरफ। ठीक है, यानी इधर होगा ABC बिंदु इधर और D यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं बिंदु C मिलेगा।
तो सी डी की माप इधर से हम लोग लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का चाप हम लोग बिंदु ए को केंद्र मानकर काटे थे। ठीक है, अब सी बिंदु, यहाँ पे डी बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जिससे हमें बिंदु सी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, यह है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिंदु डी को केंद्र मानकर यहाँ पे चाप काटना है, यह है बिंदु डी, यहाँ पे चाप काटेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इन चापों से जो बिंदु मिला उसको हम लोग डी रख देंगे नाम इसका। ठीक है, इस प्रकार से डी बिंदु, सॉरी सी है, यहाँ पे डी था, ये सी बिंदु होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सी बिंदु है, यहाँ पे मिला देंगे सी डी रेखा को इस प्रकार से। और ये चाप हम 8 सेंटीमीटर का बिंदु ए को केंद्र मानकर काटे थे, यानी ए सी की लंबाई था 8 सेंटीमीटर। तो ए से सी बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे 8 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, ये इस प्रकार से चतुर्भुज बन गया। देखिए, इसकी 4 भुजाएं हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे ए बी। ठीक है, ये ए बी, बी सी, यहाँ पे ए सी विकर्ण था और बी डी विकर्ण था। ठीक है, बी को सी से मिला देंगे यहाँ पे, तो इसकी भुजाएं मिल जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इस प्रकार से ये हमारा चतुर्भुज बन गया। यहाँ पे नाप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और बी डी की माप थी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 7.5 सेंटीमीटर। और ये हम बी को सी बिंदु से मिलाए, तो यहाँ से स्केल की सहायता से ये नाप हम लोग ले लेंगे। देखिए, 5.5 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बन गया। देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। संकेत में दे रखा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, यानी समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसका विकर्ण इस प्रकार से होता है, यानी कि तिरछा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये ए बी सी और डी चतुर्भुज है, और इसका विकर्ण ये है ए सी और ये बी डी। तो इस प्रकार से विकर्ण है तो हम लोग तिरछा बनाएंगे, यानी कि इसकी माप 6.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जो विकर्ण जैसा दिखे, यानी यहाँ पे देखिए 6.4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये रेखा खींचेंगे। नाप है 6.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रश्न में दे रखा है संकेत में कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना यानी कि बराबर 2 भागों में बांटते हैं समकोण पर, यानी कि ये जो रेखा है इसके विकर्ण अगर दोनों ओर खींचे जाए तो 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे स्केल के साथ साथ 3.2 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ठीक है, ये 3.2 यहाँ पे हो गया, यानी ये इतना 3.2 सेंटीमीटर और ये माप 3.2 सेंटीमीटर का है। अब ये समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये 3.2, ये बिंदु जो है आधा यानी समद्विभाजित बिंदु ये था। अब यहाँ से 90 डिग्री कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस रेखाखंड को खींच लेंगे। ठीक है, ये है ठीक है, लेकिन यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, और हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है कि वर्ग के विकर्ण एक यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 अंश के कोण पर, यानी कि ये विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6.4 सेंटीमीटर का होगा।
तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे 3.2 और 3.2 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। मैं यहाँ पे जो चाप काटने पर 3.2 सेंटीमीटर का चाप काटे, यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, तो हमें जो बिंदु मिला उस बिंदु को यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर ये भी नाप था, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो हमें एक भुजा प्राप्त होगी। इस प्रकार से सभी को आपस में मिलाएंगे, सभी बिंदुओं को। ठीक है, यहाँ पे एक है, ये जो बिंदु है ये चतुर्भुज के शीर्ष यानी कि वर्ग के शीर्ष होंगे, तो सभी को आपस में मिलाएंगे, इससे हमें वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिला लेंगे। अब देखिए वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे भुजाओं के नाप देख लेते हैं। देखिए ये 4.4 सेंटीमीटर है। इस भुजा की नाप ले तो ये भी 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए इस भुजा की नाप, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, 4.4 सेंटीमीटर का है। सभी भुजाएं 4.4 सेंटीमीटर। इसका नाम ले सकते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु का मिल रहा है वो बिंदु O है। इसका विकर्ण BD AC हो गया। विकर्णों की लंबाई कितनी थी? 6.4 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। जब ये समद्विभाजित करेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, भुजाओं की माप 4.4 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।